हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश मोड और आप देख रहे हैं एंजॉय मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम की हमारी सीरीज चल रही थी और उसकी आज 15वीं क्लास है और उसमें आज आप पढ़ेंगे भिन्न का भाग। अब हमने भिन्नों का जोड़ देखी, भिन्नों का बाकी देखा, भिन्नों का गुणा देखा, अब देखेंगे हम भिन्नों का भाग। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है यानी भिन्नों का गुणा, जोड़ या बाकी, तो उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप पिछली क्लासें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज में हम पढ़ेंगे भिन्न का भाग यानी भिन्नों का हम भाग पढ़ेंगे कि यदि दो भिन्न है वो भाग के रूप में है तो उसको हम कैसे हल करेंगे। तो पहले मैं रिवीजन करवा देता हूँ कि भिन्न होता क्या है। एक ऐसी संख्या जिसमें एक अंश होगा और एक हर होगा। अंश को बोला जाता है न्यूमरेटर और हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर। इतना हमने पढ़ रखा है। अब देखिए आपके पास में 5 क्वेश्चन है। यदि आपने इनको तरीके से अच्छे ढंग से समझ लिया तो आपका जो भिन्नों का जो भाग का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए किसी भी प्रकार का, आप उसको आसानी से हल कर सकते हो। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा कि हम इन 5 क्वेश्चनों को शानदार तरीके से करें। अब भिन्न का भाग यानी भिन्नों का भाग सीखने के लिए हमें 2 चीज़ें आनी चाहिए, यानी इसको हल करने के 2 कंसेप्ट हैं। दोनों कंसेप्ट अपन सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला कंसेप्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला कंसेप्ट होता क्या है, मेरे को ये बताइए कि यदि ये एक बट्टा है, बट्टे का मतलब डिवाइड, ठीक है, इसके ऊपर एक संख्या है और वो भी भिन्न के रूप में है। तो मैंने इसको लिखा 1/3। बोलिए, लिख दिया। अब ये बट्टा है, ये मेन बट्टा है, इसके ऊपर है 1/3 यानी ये भिन्न का रूप है और एक भिन्न का रूप मैंने यहां पे बना लिया 2/3। लिख लिया 2/3। अब चाहे इसको लाइन तिरछी कर दो चाहे सीधी कर दो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये जो बीच वाली मेन लाइन है इसको जो बट्टा बोलते हैं, डिवाइड बोलते हैं, ये आपके एकदम सीधी होनी चाहिए। लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया, एक संख्या है अंश में, कौन सी है, 1/3, ठीक है। दूसरी संख्या हर में है, वो कौन सी है, 2/3। अब यदि आपसे पूछ ले कि जो ये संख्या दे रखी है इसमें अंश की संख्या कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, सर अंश में 1/3 है। और हर में बोलोगे कि सर हर में कौन सी संख्या है, तो हर में क्या बताओगे, 2/3। अब देखिए बट्टे के नीचे हमेशा एक ही संख्या रहती है। इतना क्लियर है। इतना हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बट्टे के नीचे हमेशा एक ही संख्या रहती है। अब देखिए ये बट्टा लगा दिया। अब ऊपर देखिए 1/3, तो जो ऊपर वाला है 1, ये तो ऊपर आ जाएगा। अब ये बट्टे में 3 है, ये नीचे आ जाएगा, ये आ गया। अभी तो ये इस मेन बट्टे के ऊपर था, अब हमने इसको थोड़ा हल किया तो ये 1 तो ऊपर ही रहेगा और ये 3 आ गया नीचे। बोलिए इतना समझ में आया? जी सर इतना समझ में आ गया। अब मेन बट्टा है, इसके नीचे देखिए 2/3। तो अब यहां पे देखिए जब ऊपर वाली संख्या में 1 था और बट्टे में 3 था, तो बट्टे के नीचे वाली संख्या नीचे आ गई ना। तो 1 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया। अब क्या करना है, अब ये नीचे वाली संख्या है तो नीचे क्या है, 2 है, ये बट्टे के नीचे है, तो 2 को तो ऐसा का ऐसा लिख दो। लिख दिया। अब ये बट्टे के नीचे 3 है, अब ये कहां जाएगा, बोलिए, इसका मतलब ये यहां पर है, यहीं पे तो है। तो बट्टे के नीचे यदि बट्टा आ जाए, इस बट्टा है ये, बट्टे के नीचे यदि बट्टे का आ जाए तो जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर चली जाती है। इसका मतलब अब ये 3 है, ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और बीच में दोनों के गुणा का चिन्ह आ जाएगा। बोलिए क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेन बट्टा है, इसके ऊपर भी भिन्न का रूप है और नीचे भी भिन्न का रूप है, तब आपको हल करना है तो ये तरीका लगेगा कि जो ऊपर वाली भिन्न है उसमें ऊपर वाली संख्या तो ऊपर रहेगी, नीचे वाली नीचे आ जाएगी। आ गई। अब जो नीचे वाली भिन्न है उसमें 2 तो नीचे है तो 2 तो नीचे रहेगा,
लेकिन जो एकदम नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। पहला कंसेप्ट हुआ ये। दूसरा देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 बटा 2/3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1/3, अब बट्टा है, बट्टा को हम भाग लिख सकते हैं यानी डिवाइड लिख सकते हैं, तो भाग का चिन्ह लगाया, डिवाइड का चिन्ह लगाया और बना है क्या 2/3। क्या यही है? इसको मैंने इस रूप में लिख दिया, बोलिए कोई दिक्कत? ये बट्टा है, बट्टे का मतलब क्या होता है, भाग यानी डिवाइड, तो मैंने डिवाइड का चिन्ह ले लिया। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक ही हैं। इसको हल करोगे तो फिर बट्टा लगाना पड़ेगा, तो ये बट्टा लगा के ये संख्या लिख दोगे। अब देखिए, इसको पहला हमने कंसेप्ट सीखा, यही चीज़ एक ही है ये, इसको लिखने का तरीका है केवल ऐसे। तो पहला कंसेप्ट देख लिया। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट। दूसरे में क्या करोगे, जो पहली संख्या है इसको तो ऐसा का ऐसा लिखो, ये लिख दिया सर, पहली संख्या तो ऐसी की ऐसी लिख दो, लिख दिया। जो दूसरी संख्या है इसको उल्टा लिखो, ये उल्टा लिख दिया, और बीच में केवल गुणा का चिन्ह लगाओ। बोलिए क्या ये कंसेप्ट है, समझ में आया? दोनों एक ही बना, देखिए 1×3, ऊपर भी 1×3, नीचे 3×2, तो नीचे भी 3×2। बोलिए कंसेप्ट दोनों एक ही है। ये पहला और ये दूसरा दोनों सेम है। इसका उत्तर कितना आएगा और इसका उत्तर कितना आएगा, ये देखिए। अब या तो ऊपर का ऊपर, मैंने गुणा में क्या सिखाया था कल के वीडियो में, या तो ऊपर का ऊपर गुणा करवा दो और नीचे का नीचे गुणा करवा दो और उसको लिख लो। तो ऊपर 3 से गुणा किया 3 और बटे में 6, ये दोनों आपस में कट रहे हैं, किससे? 3 से, तो 1/3, नहीं सॉरी 1/2। बोलिए ये उत्तर आ गया। इसी प्रकार जब इसको हल करोगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? बोलिए। तो जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा आसान है। क्या है कि जो ऊपर वाली संख्या है इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, लिख दिया ऊपर वाली संख्या को, और जो नीचे वाली संख्या है इसको उल्टा कर दो, और चिन्ह है वो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। बोलिए इतना क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे अब यही प्रश्न करेंगे, तो ये क्या है, भिन्न में है या मिश्र भिन्न में है, ये बताओ। सर ये मिश्र भिन्न में है, तो ये है 5 सही 1/7। अब भाग का निशान 4 सही 3/2। तो पहले ये भिन्न नहीं है, मिश्र भिन्न है, तो इसको भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलेंगे तो नीचे वाली संख्या को बीच वाली संख्या से गुणा कीजिए, 7×5 35, और 35 में एक जोड़िए, कितना बनेगा 36। तो ये बना 36 और बटे में 7। अब भाग का निशान है, भाग का निशान लिख लिया। हम मिश्र भिन्न को पहले किस में बदल रहे हैं, भिन्न में बदल रहे हैं, उसके बाद में भिन्नों का क्या होगा, भाग होगा। ये मिश्र भिन्न है तो पहले भिन्न बनाओ। तो 2 को बीच वाली संख्या कौन है, 4, तो 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 को 3 से गुणा किया 3 जोड़ा, कितना बना 11, 11/2। बोलिए इतना समझ में आ गया? ये तो हमने पिछली क्लासों में सीख रखा है। आज नया क्या सीखेंगे, भिन्न का भाग। अब ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है, और बीच में चिन्ह किसका है, भाग का। तो भिन्नों का हम भाग सीख रहे हैं। पहला तरीका क्या करोगे, पहला जो आसान है वो बता देता हूं मैं। पहली संख्या ऐसी की ऐसी लिखी, 36/7 लिख दिया। अब जो दूसरी संख्या है इसको उल्टा कर दो। उल्टे का मतलब जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, और नीचे जैसे ये है ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगी, उल्टा कर दिया। तो वैसे यही नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, तो ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 11 आ गया। अब भाग का चिन्ह किस में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। अब हल कर लो, क्या कट रहे हैं आपस में, नहीं सर कोई सी संख्या नहीं कट रही है। तो 36 को 2 से गुणा किया 72, और 11 को 7 से गुणा किया 77। यह आपका उत्तर आ गया। इसका दूसरा तरीका देखो, ये आसान तरीका है, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा कि यदि दो संख्याएं भिन्न के रूप में हो और भाग में हो, तो जो बाद वाली संख्या है वो उल्टी हो जाती है, चिन्ह किसका आ जाता है, गुणा का आ जाता है। इसका दूसरा तरीका देखिए, एक आपको मैं बता देता हूं कि यदि मेन बट्टा है
इस बट्टे का मतलब क्या हो गया, ये भाग, इस बट्टे का मतलब क्या हो गया, ये भाग। अब ये बताइए जो 36/7 है इसका मतलब क्या हुआ, 36 में 7 का भाग ही तो जा रहा है। उसी प्रकार 11/2 है तो इसका मतलब 11 में किसका भाग जा रहा है, 2 का ही जा रहा है। बट्टे का मतलब क्या हो गया, भाग, चाहे भाग का चिन्ह लगा लो चाहे बट्टे का चिन्ह लगा लो या डिवाइड का चिन्ह लगा लो, लगा दिया। ऊपर वाली संख्या लिखो पहले, ऊपर, ये ऊपर है, इसमें भाग जा रहा है इसका, तो ये ऊपर वाली संख्या लिख दी 36/7 लिख दिया। अब ये भाग का चिन्ह है तो मैंने बटा बना लिया। नीचे वाली संख्या क्या है, 11/2। बोलिए इतना समझ में आया, जी सर समझ में आ गया। अब एक हमेशा बात ध्यान रखना, यदि जो मेन बट्टा है, क्योंकि अगर आप ये कंसेप्ट सीखोगे तो आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हो, लेकिन यदि इससे संबंधित कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया तब आपको वहां पर ये गणित नहीं लगेगी, वहां पर ये चीज लगेगी। तो दोनों सीखना आपके लिए जरूरी है। ये तो आसान है, पहली संख्या लिख दी, जो नीचे वाली संख्या इसको उल्टा कर दो और बीच में चिन्ह किसका लगा दो, गुणा का, हो गया ये। अब ये देखिए, आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ये बट्टा है, मान लीजिए ये मार्कर है, ये बट्टा है आपके। अब बट्टे के नीचे यदि कोई बट्टे की संख्या और आ जाए, ये बट्टा है, इस बट्टे के नीचे एक बट्टे की संख्या और आ गई ना, ये रही, आई कि नहीं आई, आ गई। इसका मतलब बट्टे के नीचे एक संख्या और आ गई, किसकी है, बट्टे वाली आ गई। तो क्या करोगे, जो सबसे नीचे वाली संख्या है वो सबसे ऊपर आ जाएगी, बस इतना ध्यान रखना है। बट्टे के नीचे यदि कोई संख्या और बट्टा आ जाए, यह बट्टा है, बट्टे के नीचे एक बट्टा और आ गया सर, तो सबसे नीचे वाली संख्या है वो सबसे ऊपर आ जाएगी। तो ये 36 ऊपर है, ये 36 ऊपर है, और ये बट्टे 7 है, तो ये तो नीचे आएगा ही आएगा, ये नीचे आ गया नीचे। अब ये 11 है तो 11 तो ऐसा का ऐसा रहेगा इस बट्टे के नीचे, लेकिन बट्टे के नीचे एक बट्टा और आ गया तो जो सबसे नीचे वाली संख्या है वो सबसे ऊपर चली जाएगी, यानी ऊपर आ जाएगी यहाँ पर, और इनके बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का है। तो देखिए दोनों तरीके एक ही है, 36/7 तो ये रहा 36/7, गुणा में 2/11 तो 2/11, हल करोगे कितना आ जाएगा, 72/77। बोलिए, बट्टे के नीचे यदि बट्टा आ जाए, देखिए ये बट्टा है, ये मान लीजिए यहां पर है, ठीक है। अब एक बट्टा और आ गया तो इसका मतलब ये संख्या तो और नीचे आ गई, ये बट्टा था, इस बट्टे के नीचे एक बट्टा और आ गया, तो ये 2 है, ये तो एकदम नीचे चला गया। तो जब एकदम नीचे चला गया इसका मतलब वो ऊपर से आ जाएगा, ये याद रखो, एकदम नीचे चला गया तो वो ऊपर से आ जाएगा, तो ये ऊपर आ गया। बोलिए, कंसेप्ट क्लियर, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आगे आइए, अब यदि इससे रिलेटेड मैं एक प्रश्न करवाऊं अलग से, वो देखिए आप, मैंने लिखा, ये लिख देता हूं मैं, 36/7 भाग का निशान और 2, 36/7 भाग 2। अब कैसे करोगे ये बताओ, आंसर 36/7 मेन बट्टा आ गया, क्योंकि ये देखिए भाग है तो भाग को मैंने बट्टे में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाग को बट्टे में लिखा जा सकता है, और बट्टे में क्या है, 2, ये लिख दिया। अब बोलिए, अब कैसे हल करोगे, ये देखिए बट्टा है बट्टा, बट्टे के नीचे यदि कोई बट्टे की संख्या आ जाए तो सबसे नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है। तो क्या बट्टे के नीचे बट्टा है क्या, बताओ, बट्टे के नीचे बट्टा है क्या, नहीं सर, बट्टे के नीचे केवल 2 है, तो 2 यहीं पे रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, 36 तो है, ये 7 तो नीचे आएगा, तो ये 7 नीचे आ गया, और ये 2 बन गया यहाँ पे ही पास में ही, तो कितना बन गया, 36 बट्टे ये कितना है, 14, इसको थोड़ा हल कर लो, 2 से काटो दोनों को, 17/7 नहीं 18/7 ये बना। इसका दूसरा तरीका देखिए, ये तो था पहला तरीका, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, यदि भिन्नों की संख्या हो और बीच में भाग आ जाए तो क्या करोगे, पहली संख्या तो ऐसी की ऐसी लिख दो, अब जो दूसरी संख्या है इसको उल्टा कर दो। अब ये बताइए 2 है,
ये ऊपर है या नीचे है, ये बताओ। ये 2 है, ये ऊपर है या नीचे है? तो देखिए इस 2 के बट्टे में हमेशा 1 रहता है, हर संख्या के नीचे 1 रहता है। 1 से लेकर 1000 तक, लाख तक, करोड़ तक, अनंत तक 1 तो रहेगा ही रहेगा। तो पहली संख्या ऐसी कैसी लिख दी, जो दूसरी संख्या है उसको उल्टा कर दो, ये उल्टा कर दिया सर, और बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा, गुणा का। अब हल कर लो, कितना बनेगा, ये भी 18/7 बन जाएगा। बोलिए क्या दोनों तरीके समझ में आए? मेरा उद्देश्य है कि आपको दोनों तरीके समझ में आए। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ यहाँ पे, आप बताना कि वो संख्या कैसे फिट होगी। हल तो अलग करेंगे, उसको हम व्यवस्थित कैसे करेंगे ये बताना आपको। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है आपके सामने, मैंने लिखा 1/8 बट्टा 7/8, ये लिखा मैंने। एक संख्या क्या लिखी, 1/8 बट्टा 7/8। इसको हल करना है, इसको हल करना है। तो पहले इसको क्या करोगे, पहले इसको व्यवस्थित तो करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे ऊपर वाली संख्या है तो ये ऊपर रहेगी, तो ये तो 1, और ये मेन बट्टा है। अब ये बट्टा की बात नहीं कर रहा, ये मेन बट्टे की बात कर रहा हूँ। 1/8 है तो ये 8 इस बट्टे के नीचे आ जाएगा, आ गया। अब मैंने कहा था जो मेन बट्टा है, जो मुख्य बट्टा है, इसके नीचे भी यदि 1 बट्टा और आ जाए, आ गया। ये पिछले क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखिए बट्टे के नीचे 1 बट्टा और आ गया, तो जो सबसे नीचे वाली संख्या है वो सबसे ऊपर आ जाएगी। तो ये 8 ऊपर चला गया, ये 8 ऊपर चला गया, लेकिन ये 7 नीचे है तो ये नीचे रहेगा। 8 से 8 कट गया, 1/7। बोलिए, या फिर इसका ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, ऊपर भी भिन्न और नीचे भी भिन्न और बीच में बट्टे का निशान। बट्टे का मतलब क्या होता है, भाग का निशान। अब चाहे वो तो इस तरीके दे दे, बीच में भाग का चिन्ह लगा के दे दे, या फिर वो क्वेश्चन को इस तरीके से दे दे। आपको केवल समझना है कि भाग और बट्टा एक ही होता है। चाहे आप इसका चिन्ह ऐसे बनाते हो, आप अपन छोटी क्लासों में ऐसे पढ़ा है, गाड़ी पढ़ी ऐसी चीजें, तो ये भी एक भाग का चिन्ह है, ये भी भाग का चिन्ह है, और ये बट्टा भी भाग का चिन्ह है। तो क्या करोगे, ऊपर वाली संख्या या पहले वाली संख्या, पहली संख्या बोल दो चाहे ऊपर वाली संख्या बोल दो, ये तो ऐसी की ऐसी लिख दो, ये ऐसी की ऐसी लिख दी। अब जो बाद वाली संख्या है, बाद वाली संख्या का मतलब ये तो या तो यह बाद वाली संख्या या फिर ये नीचे वाली संख्या। देखिए अब इसकी बात करें तो ये पहली संख्या, फिर भाग का निशान, दूसरी संख्या। इसी प्रकार ये देखिए पहली संख्या, भाग का निशान, दूसरी संख्या। बनी कि नहीं बनी? तो जो पहली संख्या वो तो ऐसी की ऐसी, जो दूसरी संख्या है उसको उल्टा कर दो। दूसरी संख्या क्या है, 7/8, तो उल्टा करोगे तो 8/7, और बीच में चिन्ह अब किसका आ जाएगा, गुणा का। हल कर लो, ये दोनों 8 से कट रहे हैं, तो 8 का एक बार, इसमें भी 8 का एक बार, यानी 8 से 8 कट गया, बचा क्या, 1/7। बोलिए क्या ये समझ में आया? मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन 2 तरीके से बता रहा हूं, जो आपको बेस्ट लगे उससे आप क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आप बार बार जब उस क्वेश्चन को करोगे तब आपके मन में क्या होगा, एक तरीका समझ में आते ही आप कहोगे कि एक तरीका तो मेरे समझ में आ गया, अब मैं चाहता हूं कि दूसरे तरीके से भी करूं। तो आप क्या है, दूसरे तरीके से करने लगोगे, तब आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैंने लिखा 8/1/7। मैंने लिखा 8/1/7, या इसको यदि मैं दूसरे रूप में लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 8 भाग का निशान 1/7। दोनों एक ही चीज है, यहाँ पे भाग का निशान लिख लो चाहे बट्टा लिख लो। तो पहला तरीका जो आसान है, क्या होगा, पहली संख्या ऐसी की ऐसी, या फिर ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी। हो गया, ये दोनों आपको क्वेश्चन दोनों रूप में पूछ सकता है वो, तो आपको हल करना आना चाहिए। पहली संख्या ऐसी की ऐसी या ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी। अब बाद वाली संख्या है, इसको उल्टा कर दो, 1/7 है, इसको उल्टा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 ऊपर था और 7 नीचे था, उल्टा करोगे तो 7 ऊपर और 1 नीचे,
तो ये 7 ऊपर और 1 नीचे और बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा, गुणा का। अब बट्टे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 1 का किसी संख्या में भाग लगाते जाओ, हर संख्या में जाएगा भाग। तो 8 ऊपर है, 7 भी ऊपर है, गुणा करवा दो, कितना बनेगा 56। अब दूसरा तरीका देखिए, मैंने क्या बोला था, ये भाग का चिन्ह है तो आप इसको इस तरीके से कर लो। यदि भाग का चिन्ह दिख रहा है तो जो बाद वाली संख्या है इसको उल्टा कर दो, चिन्ह किसका आ जाएगा, गुणा का। यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए, इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप क्या करोगे। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर क्या बट्टा है क्या, बोलिए ऊपर क्या कोई बट्टे की संख्या है क्या, नहीं सर, ऊपर केवल 8 है, तो कोई बट्टे की संख्या नहीं हुई। तो 8 को ऐसा कैसा लिख दो, लिख दिया। अब बट्टे का चिन्ह लगाओ। यदि 8 के नीचे कोई संख्या होती तो वो कहाँ पे आ जाती, नीचे आ जाती। अब मेन बट्टा लगाया। अब 1/7, मैंने क्या कहा था, बट्टे के नीचे 1 बट्टा और आ जाए। बट्टे के नीचे ये बट्टा है, इसके नीचे 1 बट्टा और आ गया, तो जो एकदम नीचे वाली संख्या है वो कहाँ पे आ जाएगी, सबसे ऊपर आ जाएगी। बट्टे के नीचे बट्टा हो, ये बट्टा है जी सर, ये बट्टा है, बट्टे के नीचे 1 बट्टा और आ गया, तो जो सबसे नीचे वाली संख्या है वो सबसे ऊपर आ जाएगी। तो बट्टे के नीचे संख्या थी, तो बट्टे के नीचे बट्टा आ गया, तो सबसे नीचे वाली संख्या कौन है, 7, तो वो ऊपर आ जाएगा और गुणा में आ जाएगा। बोलिए 1 का कोई मतलब नहीं, और ये 56 बन गया। तो मैंने आपको 3-4 तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन बता दिया। यदि ऊपर केवल 1 संख्या हो, नीचे 2 संख्या हो, या ऊपर 2 संख्या हो, नीचे 1 संख्या हो, या दोनों ऊपर नीचे संख्याएं हो, तो आप कैसे हल करोगे। अब आइए इन क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको प्रश्न क्या दे रखा है, 2 सही 2/4, भाग का निशान 5 सही 3/4 दे रखा है। ये किस रूप में है, ये मिश्र भिन्न में है, तो इसको पहले किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलिए, 2 को 2 से गुणा किया 4, और 4 में 2 संख्या और जोड़ दो, कितना बन गया 6। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। ये क्वेश्चन दूसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 को 2 से गुणा किया 4, और 4 में 2 जोड़िए 6, 6/2 बन गया ये। अब भाग का चिन्ह, ये भी मिश्र भिन्न में है, तो 5 को 4 से गुणा किया 20, और 20 में 3 जोड़िए, कितना बनेगा 23/4। अब पहला तरीका क्या करोगे, पहला तरीका, पहली संख्या ऐसी कैसी लिख दो, लिख दिया। जो दूसरी संख्या है इसको उल्टा कर दो, तो ऊपर 4 चला जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 23, और बीच में चिन्ह आ जाएगा गुणा का। इसको हल कर लो, तो मैं इससे ये काट देता हूँ, कितनी और जाएगा 3वां, तो ऊपर तो बन गया कितना 12, और बट्टे में कितना बन गया 23। ये पहला आंसर हो गया। इसका दूसरा तरीका क्या होगा, ये भाग का निशान है, तो मैं इसको बट्टा बना लूं, ये बट्टा बना लिया सर, ऊपर बना 6/2 बना लिया ऊपर, और नीचे क्या है ये। अब आप कहोगे सर आप ये बट्टा क्यों लगा रहे हो, तो मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, दिखाई दे रहा है, यदि मैंने यहाँ पे लिखा कि आपको 50 में भाग देना है 5 का, 50 में भाग देना है 5 का, तो कैसे दोगे। पहला तरीका, ऐसे आप गाड़ी बना लोगे और इसमें 50 लिखोगे, फिर यहाँ पे 5 लिखोगे, हल कर दोगे। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, 50 लिखोगे, फिर बट्टा लगाओगे और 5 लिख दोगे। चीज़ तो वही है, बट्टा और भाग दोनों चीज़ एक ही है। तो यहाँ पे भाग का चिन्ह था तो मैंने बड़ा बट्टा लगा लिया, और यहाँ पे बट्टे पहले लगा रखे हैं, वो ऐसी कैसे संख्या मैंने लिख दी। आपको तो पहले एक ही काम करना है, ऊपर वाली संख्या में ऊपर 6 है तो 6 को तो मेन बट्टे के ऊपर रखो, ये मेन बट्टा है, 6 तो ऊपर आएगा ही आएगा। ये बट्टे के नीचे बट्टा है ना ऊपर, तो ये तो अपने आप नीचे आ जाएगा, ये तो कुछ नहीं बोलेगा, ये इसके धक्का लगाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, आ गया। अब बट्टे के नीचे 1 बट्टा और है, बट्टे के नीचे 1 बट्टा और है, तो ये 23 है, इस 4 के और धक्का लगाएगा, तो ये 4 देखिए, ये बट्टा है आपके, है बट्टा, इसके नीचे 1 बट्टा और है, ये मार्कर, तो ये 4 तो एकदम नीचे चला गया।
तो एकदम नीचे वाली संख्या कहाँ पे आ जाएगी, एकदम ऊपर। तो ये 4 है वो सबसे ऊपर, देखिए बट्टा है, बट्टे के नीचे बट्टा है, दोबारा बोल रहा हूँ, ये बट्टा है, बट्टे के नीचे एक बट्टा और है, तो जो सबसे नीचे वाली संख्या है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो ये 4 और बट्टे में ये 23 और बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा, गुणा का। अब चाहे इसको आप बीचों बीच गुणा करो, चाहे इन संख्याओं के बीच में गुणा करो, बात एक ही है। अब हल कीजिए, 2 से 2 को काटा 2 बार, 6 दूनी 12 और बटे में 23। बोलिए क्या दोनों तरीके समझ में आए आपके? आपको दोनों तरीक़ों से क्वेश्चन को हल करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको यदि भाग मिल जाए, यदि ये भाग का चिन्ह मिल गया, तब तो आपको ये याद रहेगा। यदि आपको दो संख्याओं के बीच में इस भाग का चिन्ह मिला, तब तो आपको याद रहेगा कि सर ने बताया था पहली संख्या तो ऐसी कैसी लिखो, दूसरी संख्या को उल्टा कर दो, चिन्ह किसका आ जाएगा, गुणा का आ जाएगा। लेकिन यदि ये संख्या इस बट्टे के रूप में आ जाए तो क्या आपको याद रहेगा क्या? तब आपको वो नियम लगाना है कि यदि बट्टे के नीचे भी एक संख्या और बट्टे वाली आ जाए, बट्टे के नीचे भी यदि एक बट्टे वाली संख्या और आ जाए, तो जो सबसे नीचे वाली संख्या है वो सबसे ऊपर आ जाती है, बस और कुछ नहीं करना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा, तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा -5/13 भाग का चिन्ह माइनस का 26/10 लिख दिया। ये तो सबसे पहले देखिए चिन्ह बीच में भाग का आ रहा है, तो वो तो आपको बता रखा है, पहली संख्या लिखो, ये संख्या लिखी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी। ये नियम कब लगेगा, जब दोनों संख्याओं के बीच में चिन्ह किसका हो, भाग का हो। यदि बीच में गुणा का चिन्ह हो गया, तो हमने कल क्लास देखी थी, उसमें बता रखा है पूरा कंसेप्ट, वहाँ पे देखिए। यदि दोनों के बीच में भाग का चिन्ह है, तो दूसरी संख्या है, इसको तो पहले उल्टा लिख दो, ये उल्टा लिख दिया, और बीच में चिन्ह अब किसका आ जाएगा, गुणा का आ जाएगा। आ गया। अब देखिए पहले चिन्ह को हल कर लेते हैं। ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। शानदार तरीके से बताया हुआ है, पीछे की क्लासें देख सकते हो। अब क्या करोगे, क्या कोई संख्या कट रही है, जी सर कट रही है, ये माइनस माइनस में प्लस बना दूं, ये प्लस बन गया, या तो ऊपर का ऊपर गुणा करवा दो, या फिर ये देखिए 10 और 13 आपस में कट रहे हैं, नहीं 10 और 26 आपस में कट रहे हैं, 2 का भाग लगाइए, 10 में कितनी बार, 5 बार, और इसमें कितनी बार जाएगा, 13 बार। तो 5 को 5 से गुणा किया 25, और 13 को 13 से गुणा किया 169, 169। ये तो था आपका पहला तरीका। अब दूसरा तरीका, बट्टे के नीचे बट्टा वाला। क्या करोगे, माइनस के 5/13 लिखा, जी सर लिख दिया, और ये लगाया मेन बट्टा, लगा दिया। बट्टे के नीचे बट्टा क्या है, 26/10। तो पहले तो इस चिन्ह को हल कर लो, ऊपर माइनस नीचे माइनस, समझा रखा आपको, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस की संख्या आएगी हमारे। अब क्या करोगे, पहले बट्टे का चिन्ह लगाओ, ये 5 ऊपर है तो 5 तो ऊपर का ऊपर रहेगा, और ये 13 है तो ये 13 इस मेन बट्टे के नीचे आ जाएगा। आ गया। अब यहाँ पे देखिए बट्टे के नीचे एक बट्टा और है, बट्टे के नीचे एक बट्टा और है, तो क्या होगा, जो सबसे नीचे वाली संख्या है वो सबसे ऊपर यानी ऊपर आ जाएगी। सबसे ऊपर का मतलब यहीं पे ही है, और ऊपर तो जाएगी नहीं, यहीं पे ही। तो 26 तो बन गया, और ये 10 है वो घूम के कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। वही चीज़ वही है। क्या करोगे, काट दीजिए 5 बार, और ये 13 बार, 5 को 5 से किया 25, और 13 को 13 से किया 169। बोलिए समझ में आया? जी सर समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार और देखिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जो पहला तरीका बता रखा है वो तो समझ में आ रहा होगा, पहला तरीका तो समझ में आ रहा होगा। जैसे ये संख्या दे रखी है, तो देखिए इस संख्या के आगे दो संख्या एक साथ है, चौथा क्वेश्चन, इस संख्या के आगे दो चिन्ह एक साथ हैं, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो प्लस के कितने बन गए, ये 40/35 भाग का निशान, ये कितना है 70/80। बोलिए तो पहला तरीका क्या है, ये भी भिन्न के रूप में है, ये भी भिन्न के रूप में, और बीच में चिन्ह किसका है, भाग का है। तो नियम क्या बता रखा था, पहला नियम
40/35 को तो ऐसा कैसा लिख दो, पहली संख्या। जो दूसरी संख्या है इसको उल्टा कर दो, तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, और बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा, गुणा का। आ गया इतना। अब इसको हल करना है, काटना है। मैंने कल कहा था कि इकाई का अंक यदि 0 हो और ऊपर भी इकाई का अंक 0 हो, यानी पहला अंक यदि 0 हो तो 0 को 0 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 इससे भी कट सकता है, लेकिन एक 0 1 से ही कटेगा। चाहे 40 वाला 0 काट लो, चाहे 80 वाला, तो मैंने 80 वाला 0 काट दिया। अब क्या और कट रहे हैं क्या, बोलिए। नहीं सर अब नहीं कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये 40 है और ये 5 है, क्या कट रहे हैं, जी सर ये 5 के पाड़े से कट रहे हैं। काटो फिर इनको। 5 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा, 8 बार, ये लिखा मैंने ऊपर 8। और 35 में कितनी बार जाएगा सर, 7 बार, ये 7। अब क्या कट रहा है क्या, नहीं, तो ऊपर 8 और ये 8 बच गया। कितने बन गए, 8 × 8 64, और 7 × 7 49। बोलिए पहला तरीका समझ में आया, जी सर। दूसरा तरीका देखिए, 40/35 और ये बड़ा बट्टा यानी भाग है, इसको इस बड़े बट्टे के रूप में लिख लिया। अब मैं इसको बड़ा क्यों लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना आप। इसको मैं इतना बड़ा, देखिए ये बट्टा है, भाग तो ये भी है, लेकिन इसको मैं छोटा लिख रहा हूँ। लेकिन इसको बड़ा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है, सारा खेल तो इसी के कारण हो रहा है। अगर ये चिन्ह भी ना हो तो सारा खेल ही बदल जाएगा, इसलिए इसको मैं इस बड़ा लिख रहा हूँ। बाद में क्या है, 70/80। तो सबसे पहले ये बड़ा बट्टा लगाया, ऊपर वाली संख्या क्या है 40 और ये 35 है, तो ये 35 नीचे आ जाएगा, ये 35 नीचे आ गया, आ गया। अब बट्टे के नीचे क्या बट्टा है क्या, बोलिए, क्या बट्टे के नीचे बट्टा है क्या, बताओ, क्या बट्टे के नीचे बट्टा है, जी सर बट्टे के नीचे एक बट्टा और है, हमको दिखाई दे रहा है। बट्टे के नीचे एक बट्टा और है, वो हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब जो सबसे नीचे वाली संख्या है वो सबसे ऊपर आ जाएगी, यानी ये 80 ऊपर आ जाएगा और 70 नीचे का नीचे रहेगा, और बीच में चिन्ह तो हमेशा किसका आएगा, गुणा का आएगा। इस बार मैं इसको इससे काट देता हूँ, कट गया। अब इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है, 35 में कितनी बार जाएगा, 7 बार, इसमें कितनी बार जाएगा, 16 बार। क्या अब कटेगा ये, नहीं सर, तो 16 चौके 64/49। बोलिए दोनों उत्तर सेम है, जी सर दोनों सेम है। यदि आपको दूसरा तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे आसान क्या है, बट्टे के नीचे तो बट्टा है, अरे बट्टे के नीचे तो बट्टा है, तो जो सबसे नीचे वाली संख्या है वो सबसे ऊपर। दूसरा तरीका तो ये है। पहला तरीका क्या है, बाद वाली पहली संख्या ऐसी कैसी लिख दो, लिख दिया, दूसरी संख्या को उल्टा कर दो, कर दिया, बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा, गुणा का। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां, यदि आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए कि सर आपको क्या ज़्यादा समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, कमेंट भी कीजिए मेरे को। अब ये देखिए, इसको हम पहले तरीके से करेंगे, दूसरे तरीके से आप अपने आप करोगे। तो ये माइनस की संख्या है, तो माइनस का मैंने 1000 लिखा, बट्टे कितना है 999 लिख दिया, भाग का चिन्ह 99/100। पहला तरीका, पहली संख्या तो ऐसी की ऐसी लिख दो, लिख दिया सर। दूसरी संख्या है तो इसको उल्टा कर दो। ये उल्टा कब किया, जब दोनों के बीच में भाग का चिन्ह है तब उल्टा किया, अन्यथा नहीं किया। भाग का चिन्ह था, उल्टा कर दिया, और बीच में चिन्ह आ गया गुणा का। बोलिए क्या आप कटेंगे क्या, नहीं सर ये कोई संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगी, तो इसको ऐसा कैसा लिख दो, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये संख्या तो कैसी आएगी, माइनस की, ऊपर तो कितना है 1 2 3 0 और 2 0 ये, और नीचे ये बन गया, और गुणा में 99। बोलिए पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। दूसरा क्या है, माइनस का 1000/999 फिर बट्टा 99 फिर बट्टे में 100। तो ये तो संख्या ऐसी कैसी आएगी, ये बड़ा बट्टा लगाया, 1000 यहाँ पर और 999 यहाँ पर। अब
बट्टे के नीचे बट्टा है कि नहीं है? बट्टे के नीचे बट्टा है कि नहीं है? जी सर, बट्टे के नीचे बट्टा है। तो जो सबसे नीचे वाली संख्या है वो सबसे ऊपर आ जाएगी। सबसे ऊपर का मतलब ऊपर आ जाएगी, और ये 99 यहाँ पे आ जाएगा। ये सेम तरीका है, ये देख लीजिए। बोलिए, समझ में आया? और यही चीज़ आपके सबसे ज़्यादा काम में आएगी, चाहे आप कोई सी क्लास में हो, 5th to 10th क्लास, 5वीं से लेकर 10वीं क्लास तक आप कोई सी भी क्लास में हो, ये कंसेप्ट आपके हमेशा काम आएगा। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अपने मन से कम 10 क्वेश्चन बनाओगे, या फिर यदि आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो इसके, तो जो पिछले क्लासों में जो प्रश्न मैंने आपको दे रखे हैं, जैसे पिछली क्लास क्या थी, भिन्न का गुणा, उससे पहले भिन्न का जोड़, फिर भिन्न का बाकी, तो जो संख्या दे रखी है उनके बीच में भाग का चिन्ह लगा दो। तो दोनों संख्याओं के बीच में चिन्ह भाग का आते ही वो किसका बन जाएगा? भिन्नों का भाग बन जाएगा। और हल करना शुरू कीजिए। आपको कम से कम 15 क्वेश्चन बनाने हैं। यदि आपने ईमानदारी से यदि 15 क्वेश्चन ईमानदारी से कर लिए, तो मैं कहता हूं कि ये भिन्न का जोड़, बाकी, गुणा और भाग, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके। आपको फिर समझने की ज़रूरत नहीं है कि सर हम किस तरीके से करें, क्योंकि ये चीज़ आपके हर कक्षा में काम आएगी, हर क्लास में, चाहे आप 5वीं क्लास में हो, चाहे 10th क्लास में हो, ये सारा कंसेप्ट, क्योंकि बेस है, इसके बिना आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। इसलिए कम से कम 15 क्वेश्चन बनाओगे। समझ में आया? और मैं 2 क्वेश्चन आपको दे देता हूं, वो कीजिए आप। मैंने लिखा 5 सही 5/6, भाग का निशान 3 सही 2/4, पहला क्वेश्चन। दूसरा लिखा मैंने लिखा 5 सही 2/3 बट्टा 5 है, यहाँ पर बीचों बीच है, 5 सही 2/3 बटे 4 सही 3/6, ये 4 है, ये एकदम बीचों बीच है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा 10 सही 5/2 बट्टा 20 सही 3/4। इन 3 क्वेश्चन को आप हल करोगे। यदि आपने इन 3 क्वेश्चनों को हल कर लिया और साथ में 15 क्वेश्चन अपने मन से बना लिए, तो भिन्नों का जो भाग है वो कंसेप्ट क्लियर है। फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हमें बताइए, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो कैसा लगा आज का वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही इसके रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहें। ये वीडियो आपको लगता है कि आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स के लिए भी यूज़फुल है, तो उन्हें शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए जोश के साथ। तो जय हिंद।